only. Breaking news after getting protection from the arrest. Nikita's lawyer is speaking to the media. Listen in. 1 minute. Does she need to cooperate with Delhi police in the meanwhile when she applies? She has always been ready to and ready and willing to cooperate. She has been cooperating. In the meantime, also, if they are, she's been called upon for investigation, she will definitely cooperate. The same has been repeatedly told to the Honorable Judge of the Bombay High Court. The Bombay High Court judge did consider the same, that she has been repeatedly cooperating. In future also she'll be cooperating. Any instructions given to the Delhi police about the interrogation or investigation time, what time they can come on? No. In respect of the, see that, whatever you're asking in respect of how the investigation has to be conducted and everything, the Honorable High Court has not got into at length in respect of that. That will be considered by the High Court or the Sessions Court at Delhi. जी सकता हिंदी में बता दीजिए क्या ऑब्जर्वेशन है जिसके आधार पर 3 हफ्ते की इंटरिम रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, अपने दूसरे हाई कोर्ट के भी, दिल्ली हाई कोर्ट के और बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे मैटर्स में भी काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस है हाई कोर्ट के, वो सबको मुद्दे नज़र रखते हुए हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 वीक का इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को। ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर अ रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। 3 हफ्ते में क्या दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, या और आगे का फोरम क्या होगा जहां आप अपील करेंगे? आगे का फोरम इधर विल बी अ सेशंस कोर्ट और द दिल्ली हाई कोर्ट। जी ओके। दिल्ली पुलिस अगर चाहे तो क्या पूछताछ कर सकती है बीच में? देखिए, दिल्ली पुलिस ने भी पहले भी काफ़ी सारे पूछताछ कर चुके हैं, ठीक है, और वो निकिता हर वक्त हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। मैंने पहले भी कहा है 13 घंटे के ऊपर उसके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो वो हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। आगे भी जो भी रहेगा, जो भी प्रॉपर नेसेसिटीज़ रहेगा, दिल्ली पुलिस जो भी इंटरोगेट करना चाहती है निकिता से वो कर सकते हैं। निकिता विल ऑलवेज कोऑपरेट। अभी निकिता कहाँ है? मुंबई में तो पिछले दिनों से गायब है। अभी नहीं, कहीं गायब नहीं है। निकिता मुंबई में ही है। निकिता 12 तारीख को खुद ऑनरेबल जज के सामने अपीयर हो चुकी है। ये सब कुछ देखिए मद्देनजर रखते हुए ही ये ऑर्डर पास किया है। एब्सकॉन्डिंग वो ना कभी थी और आगे भी अभी तो सवाल ही नहीं आता है। वो एब्सकॉन्डिंग का भी थी, वो मुंबई में ही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस आई काही ऑब्झर्वेशन्स जो है इम्पॉर्टंट पर्टिनंट ऑब्झर्वेशन केसमध्ये अखेर निकिता जेकब हिला मुंबई उच्च न्यायालयानं ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन मंजूर केलेला आहे। देखिए, मैंने आपको बताया कहा डिटेल में ऑब्जर्वेशन हमें ऑर्डर के लिए वेट करना पड़ेगा, जो जज साहब का डिटेल में ऑब्जर्वेशन है। मैंने बस इतना ही कह सकती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारे जजमेंट्स ऑलरेडी जो पास्ट में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया है, ये मद्देनजर रहते हुए कि भले ही ट्रांजिट बेल का कोई प्रोविजन सीआरपीसी के अंडर नहीं है, बट फिर भी एक इंसान के राइट्स को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए जो भी इन द केस ऑफ इमरजेंसी, और जबकि एक नॉन बेलेबल वारंट ऑलरेडी इशू हो चुका है और जबकि वो एप्रीहेंड कर रही है कि ऑब्वियसली अभी वो अरेस्ट होंगी, तो द कोर्ट कैन ग्रांट ट्रांजिट बेल एप्लीकेशन। ये काफ़ी सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट अपहेल्ड किया है बहुत सारे केसेस में। फोकस कीजिए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि निकिता जेकब ने ये पूरा टूल किट ऑथर किया, उन्होंने ये बनाया, उसको लेकर नहीं, देखिए, एक जन को आप टारगेट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि टूल किट को ऑथर करना, इवन अगर एक रिसर्च बेसिस पे एक जन को वो टारगेट आप करोगे तो वो सही मतलब सरासर गलत है। टूल किट को अकेले ने निकिता ने नहीं बनाया। टूल किट के साथ निकिता है, जुड़ी है, उसने रिसर्च वगैरह किया है, पर वो सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए फार्म लॉस के ऊपर, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। वायलेंस क्रिएट करने के लिए या कोई वायलेंस राइट्स या वॉर इंसाइट करने के लिए ना उनका कोई इंटेंशन था, ना कोई मोटिव था या ना कोई प्रोपेगेंडा था। यही चीज निकिता ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है। थैंक यू सो मच। I'm up to and I shall not wait today. All right, there you go. Nikita's lawyer is speaking to the media. She's relieved that the 3-week protection from arrest is coming from the Delhi High Court. Remember, the plea dealt with a request of protection from the arrest for 4 weeks, but she's got protection from arrest
for 3 weeks at the moment. This is a relief coming in for activist Nikita Jacob, who has been accused by the Delhi police on several different charges. We'll keep continuing to track the story in much detail. Stepping into a break at the moment. Lots more coming up on the other side.